तो आप अगर आप नैनीताल आ रहे हैं तो नैनीताल में घूमने के लिए बेस्ट जगह है। तो सर आप फैमिली के साथ आना चाहेंगे क्या करेंगे? बिल्कुल मैं खुद आऊँगा और मेरे जितने भी जानने वाले फ्रेंड्स हैं या फिर जो भी हैं उसको मैं यही एडवाइस दूंगा कि भाई यहाँ पे आओ एक बार। ना तो समर के टाइम पे बेस्ट एंड बेस्ट है ये पूल, क्योंकि इसमें आता है नेचुरल वाटर, पहाड़ों के स्रोतों का पानी। तो जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राइट टू एक्सप्लोर पे। तो गाइज आज का व्लॉग थोड़ा स्पेशल है आप सबके लिए अलग से। जैसे कि समर्स हॉलीडे, विंटर्स हॉलीडे पे आप लोगों को घूमने के लिए कहीं ना कहीं जाना होता है, तो नैनीताल बहुत प्रेफरेंस में रहता है। ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में भी नैनीताल प्रेफरेंस पे रहता है घूमने के लिए। तो आप अगर आप नैनीताल आ रहे हैं तो नैनीताल में घूमने के लिए बेस्ट जगह है और रहने के लिए बेस्ट जगह मैं आज आपको विजिट करवा रहा हूँ। तो गाइज ये है पैराडाइज पूल रिजॉर्ट, जो कि आप विंटर्स और समर्स के हॉलीडे में अपने खूबसूरती के लिए बहुत फेमस है और यहाँ पे टूरिस्ट बहुत दूर दूर से आते हैं। तो आज एक रिव्यू हम यहाँ का करेंगे और आपको यहाँ की फैसिलिटी दिखाएंगे। तो सबसे पहले ये है नैनीताल में, नैनीताल से 7 किलोमीटर की दूरी पे खुरपाताल की जगह में। तो दोस्तों वेलकम है आपका पैराडाइज पूल रिजॉर्ट में। तो देखिए सबसे पहले आपको हम मिलाएंगे आप यहाँ के मैनेजर सर से। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आपका हमारे पैराडाइज पूल रिजॉर्ट में जी। तो ये है आपका वेलकम गेट। यहाँ पर से आपका हर टूरिस्ट आता है, एंटर करता है अंदर की ओर को। तो अब हम यहाँ का लेते हैं आगे का विजिट। आपको पैराडाइज पूल रिजॉर्ट में। हाँ, तो पारस जी आप बताएंगे यहाँ के बारे में कुछ? देखिए सर, ये रिजॉर्ट नैनीताल से 8 किलोमीटर पे खुरपाताल जगह पे है, जिसमें आपको दिखेगा कि एक जंगल लुक, जिसमें हमारी 10 रूम की इन्वेंट्री है। इसमें से 2 यूनिक चीजें आते हैं, एक रूम फैमिली रूम रहता है, जिसमें 4 से 6 लोगों की ऑक्यूपेंसी रहती है। इसी सेगमेंट में हमारे पास और भी रूम है जो हम आपको एक एक करके दिखाएंगे। लग्जरी टेंट डबल ऑक्यूपेंसी में है, एक सेगमेंट पूरा अलग है, ट्री हाउस, आपको सब कुछ दिखाएंगे पूल के साथ में। तो सर जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा रेस्टोरेंट है। यहाँ पे 24 से 30 लोग आराम से बैठ के ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच अपना कर सकते हैं। आपको दिखाते हैं। तो गाइस ये देख सकते हैं आप यहाँ पे पैराडाइज पूल रिजॉर्ट का ब्रेकफास्ट एंड लंच डिनर के लिए इस तरह का सेटअप रहता है। इसमें डिनर और ब्रेकफास्ट नहीं रखता है, पूरा बफेट सिस्टम रहता है। पैकेज में हम लोग रूम सेट करते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूडेड होते हैं। तो खाने की व्यवस्था यहाँ पे रहती है। उसके बाद हम बाहर की तरफ जाते हैं तो ये हमारा रेस्टोरेंट से बाहर का एरिया है, रेस्टिंग एरिया, जिसमें हम लोग बैठते हैं, एंजॉय। अटैच हमारा स्विमिंग पूल हम आपको दिखाएंगे। तो भाई जैसे कि सबसे पहले आपको पता है कि किसी भी रिजॉर्ट या होटल में खाने पीने के लिए सबसे ज़्यादा साफ़ सफाई का ध्यान रखता है, जो पैराडाइज पूल रिजॉर्ट में बहुत अच्छे से मेंटेन की गई है। देखिए यहाँ पे पूरा साफ़ सफाई में आपको कोई भी कमी नहीं दिखेगी। तो आप ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में कभी भी यहाँ पे अपने इंजॉयमेंट के लिए आराम से बैठ के इंजॉय करते हैं। म्यूजिक वगैरह की सारी सुविधा उपलब्ध है, तो आप अपना लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर सब इंजॉय कर सकते हैं। तो सर आपने देख ही लिया है, स्टार्टिंग से आपको हमने एंट्रेंस दिखाया, उसके बाद हमने आपको रेस्टोरेंट दिखाया। अब हम आपको लेके चलते हैं अपने डबल डिलक्स रूम में, लग्जरी स्टैंड, जो डबल ऑक्यूपेंसी में आता है। 2 लोग इसमें ईजिली रह सकते हैं। ठीक है, आइए आपको दिखाते हैं। तो गाइस जब हम जाएंगे लग्जरी स्विस टेंट में, तो देखिए यहाँ के बारे में आपको हम पारस जी से पूछेंगे कि यहाँ क्या क्या सुविधा है और हम आपको भी दिखाएंगे। ये एक परमानेंट स्टैंड रहता है जो 10 से 12 फीट की हाइट में रहता है। ठीक है, डबल ऑक्यूपेंसी रूम है, 2 से 3 लोग आराम से इसमें रह सकते हैं। अटैच इसमें वॉशरूम रहता है अंदर ही। आपको दिखाते हैं, ये हमारा बालकनी व्यू रहता है। जैसे कि आपका कैमरा दिखा सकता है, हमारा पूरा बालकनी व्यू रहता है। तो चलिए सर अब आपको हम थोड़ा रूम के अंदर लेके चलते हैं, रूम के बारे में बताते हैं आपको कि रूम कैसा है। आइए, ये कुछ लग्जरी स्टैंड में कुछ रूम फैसिलिटीज़ है। वैसे तो हमारे सारे रूम में रूम फैसिलिटीज़ है। ये इलेक्ट्रिक केटल है, साथ में हमारा ग्रीन टी पाउच हो गया, कॉफ़ी पाउच हो गया, सुगर सैसे पाउच हो गया। ये चीज़ें आप छोटी मोटी कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें यहीं पे बनवा सकते हैं। मिनरल वाटर हो गया, साथ में एक साइड मिरर रहता है इसमें। ठीक है सर। उसके बाद हम रूम के अगर बेड की तरफ बढ़ते हैं तो बेड देख सकते हैं आप, हमारा डबल ऑक्यूपेंसी बेड रहता है। 2 लोगों के लिए यूजली ये रूम जाता है। अगर आपको एडजस्टमेंट करना है, 2 से अवेलेबिलिटी, अगर 3 की अवेलेबिलिटी होती है तो 3 एडल्ट इसमें आराम से रह सकते हैं, 3 एडल्ट। या अगर आपको तो एक्स्ट्रा बेडिंग के लिए भी काफी स्पेस है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और बेड के लिए अगर देखा जाए तो ठंड से बचने के लिए हमने कुछ छोटे छोटे उपाय किए हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप, ये इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट है, ये अगर हम ऑन कर लेते हैं तो ये बेड आपका
गर्म इजिली हीट हो जाता है सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रिस्की नहीं है। और देखा जाता है तो साथ में गर्मी के लिए हमने सीलिंग फैन दिए हुए हैं। और सर साथ में इसमें देखा जाए तो अटैच इसमें वॉशरूम रहता है, कुछ बाहर नहीं जाना है, अंदर आ सकते हैं। यहाँ से अंदर आते ही आपको वॉशरूम दिखता है। तो वॉशरूम में भी यहाँ पे गीजर सुविधा और इंग्लिश टॉयलेट वगैरह, और यहाँ पे हैंड वॉश के लिए शावर जेल, ये सब कुछ यहाँ पे होता है टॉवल के साथ में। साफ सफाई में हमने पूरा ध्यान दिया है सर, आपको भी दिख ही रहा होगा। तो दोस्तों जैसे कि एक टूरिस्ट को चाहिए होता है या अपने समर हॉलीडे विंटर्स हॉलीडे करने के लिए आना होता है और सारी सुविधाएं चाहिए होता है, तो किसी टेंट में या किसी टेंट का अगर आपने एक्सपीरियंस लेना है तो आप पैराडाइज पूल रिजॉर्ट को प्रेफरेंस में नंबर 1 पे रख सकते हैं। उत्तराखंड में बता रहा हूँ, नैनीताल आके आप प्रेफरेंस में नंबर 1 पे रह सकते हैं, क्योंकि जितना मेरा फर्स्ट व्यू है इस टेंट को लेके, तो इसमें A to Z लगभग सभी चीज़ें इन्होंने कवर करी हुई हैं अच्छे से। आपको पूरे टेंट में इलेक्ट्रिक केटल वगैरह, चाय वगैरह की सुविधा, अगर आपको खुद भी बनाना होता तो आप खुद भी कर सकते हैं। बाकी ऑर्डर करने के लिए आपको यहाँ पर मेनू में पूरा नंबर वगैरह दिया हुआ है, तो आप सीधा ऑर्डर कर सकते हैं। नंबर 2, यहाँ पे जो बेड वगैरह की सुविधा है, नैनीताल एक ठंडी जगह है, तो नैनीताल में ठंडी जगह में आपको गर्म ब्लैंकेट जरूर चाहिए होते हैं शाम को, क्योंकि विंटर्स के टाइम पे थोड़ा काफ़ी ज़्यादा ठंड रहता है। तो इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है, समर्स में फैन वगैरह सब है। और सबसे बड़ी बात, किसी होटल में अगर आप जा रहे हैं रहने के बाद, अगर आपको वॉशरूम अच्छा मिल जाए तो फिर तो क्या ही कहने। तो आपको सबसे पहले मैं वॉशरूम दिखा देता हूँ यहाँ का। तो वॉशरूम में एंटर करते ही आपको देखिए यहाँ पे पूरा गीजर वगैरह, बकेट वगैरह सब चीज़ है, और यहाँ पे मिरर वगैरह सब चीज़ है, से एकदम क्वालिटी के साथ पूरा मेंटेन करा गया है। तो रिजॉर्ट में कोई किसी भी चीज़ की कमी नहीं रखी गई है, सारी चीज़ की कमियों को पूरा करने की पूरी कोशिश की गई है और पूरी करी भी गई है। तो सर आपने देखा जैसे लग्जरी टेंट है, ये सेम कैटेगरी हमारे पास के बाद 5 रूम और है, यानी कि लग्जरी टेंट हमारे पास 6 लग्जरी टेंट है, 2 हमारे पास ट्री हाउस है, यानी कि कह सकते हैं सर 24 से 25 एडल्ट की यहाँ पे ऑक्यूपेंसी है। हम लोग ग्रुप वगैरह भी लेते हैं तो 30 एडल्ट का हम लोग ग्रुप भी ले लेते हैं। लग्जरी टेंट हमने आपको दिखा दिया है। अब हम आपको लेके चलेंगे अपने फैमिली रूम एफ्रेम कॉटेज की तरफ, जो आप जिसमें आपने कल रात ठहरे हुए भी हैं। आप भी अपना रिव्यू एंड फीडबैक हमें जरूर देंगे, क्योंकि सर हम काम ही रिव्यू और फीडबैक पे करते हैं सर। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों जैसे कि राइड टू एक्सप्लोर पे मैं यहाँ पे आया था शाम को रहने के लिए, तो ठीक है, मैं आया तो मेरे को यहाँ की एकदम फैसिलिटी वगैरह बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि एक प्रॉपर व्लॉग इसी रिजॉर्ट का बनाया जाए, तो इसलिए मैंने ये व्लॉग शूट कर रहा हूँ आपको, क्योंकि रिजॉर्ट में सारी फैसिलिटी आपको मिल रही हैं और इतने सस्ते में, इतने अच्छे में ये फैसिलिटी अगर आपको मिल रही है तो इसको मिस नहीं करना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 2 ट्री हाउस भी हैं गाइस, तो उसमें एक्चुअली यहाँ के कल टूरिस्ट आए हुए हैं, तो हम ट्री हाउस का टूर तो आपको नहीं करवा सकते हैं, लेकिन ट्री हाउस में भी सारी वही फैसिलिटी है जो हम आपको लग्जरी स्विस टेंट में दिखा रखा है। क्यों पारस जी, सही कह रहा हूँ क्या मैं? बिल्कुल सर, डबल ऑक्यूपेंसी रूम रहता है, ये टेंट में आता है, वो पूरा वुडन में आता है। शॉर्ट्स आपको हम दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फैमिली टूर में सर सबसे पहले ध्यान दिया गया है बच्चों के लिए भी, बच्चों के लिए पूरा ध्यान दिया गया है, क्योंकि बच्चों के लिए गेम्स बहुत ज़रूरी होते हैं, और बच्चा किसी भी ट्रिप में जाता है तो अगर उसको खेलने के लिए सुबह शाम क्रिकेट या फिर बास्केटबॉल, बैडमिंटन वगैरह मिल जाए तो फिर वो और उससे ज़्यादा बेहतर क्या है। तो इस चीज़ के बारे में आपको बताएंगे हमारे पारस जी। तो पारस जी बताएंगे। देखिए सर, आपने गेम्स की बात की। गेम्स में हमारे पास इंडोरिंग आउटडोरिंग 2 टाइप के गेम रहते हैं। आउटडोरिंग में आप देख सकते हैं, एक ये बास्केटबॉल का सिंगल कोर्ट, साथ में आप बैडमिंटन ले सकते हैं। आप लोग गेमिंग में देखा जाए तो एक हिसाब से देखा जाए तो स्विमिंग भी आ जाती है। हमारा पूल 24 आवर्स ओपन रहता है। आप लोग आइए, इसमें एंजॉय कीजिए। गर्मी का टाइम स्टार्ट है। हाँ, बाकी क्रिकेट में देख रहा था, क्रिकेट का भी देख रहा था। आप नीचे क्रिकेट भी दिखाएंगे आपको धीरे धीरे। और इंडोरिंग गेम में हमारे पास बच्चों के लिए जो है ड्राइंग है, साथ में ड्राइंग के साथ में लूडो खेल सकते हैं बच्चे, चेस खेल सकते हैं, रेस्टोरेंट में टीवी देख सकते हैं। मतलब इंटरटेनमेंट में कोई कमी नहीं है, इंटरटेनमेंट पूरा करवाएंगे आप लोगों का। आप लोग के साथ आइए और इन्जॉय कीजिए यहाँ पे। तो सर आते हैं हम थोड़ा अंदर की तरफ आते ही हमारा रहता है फैमिली स्वीट होम। ऑक्यूपेंसी 4 की रहती है, 5th और 6th पे आप रह सकते हैं। इतना बड़ा रूम है, आपको दिखाते आइए। तो गाइस देखिए, जैसे कि रूम में एंटर करते ही फर्स्ट इंप्रेशन रूम का ये है। देखिए यहाँ पे बैठने के लिए आपको एंजॉय के लिए आराम से झूलते हुए एक झूला रहता है। सेम कॉम्प्लीमेंट्री जो चीजें रहती है फैसिलिटीज, रूम फैसिलिटीज, ये अपना मॉस्किटो क्लियर हो गया, साथ में इलेक्ट्रिक केटल होगी, मिनरल वाटर्स होगी, और ये कुछ कॉम्प्लीमेंट्री टी केटल, ये अपना ग्रीन टी पाउच वगैरह, टिश्यू पेपर है, मेन्यू कार्ड, ये चीज सेम चीजें हुई। आपको रूम पे बैठ के बनाना तो बना सकते हैं, नहीं तो हमारा रेस्टोरेंट ओपन रहता है, 20 से 25 मिनट लगते हैं, ऑर्डर आप बन के लिए आता है। देख सकते हैं आप इसमें 2 बेड जिस तरीके से दिए गए हैं। तो ये फैमिली स्वीट होम है। जैसे फैमिली स्वीट है, 2 लोग ऊपर रह सकते हैं, 2 लोग ऊपर रह सकते हैं, 2 लोग ऊपर रह के 2 लोग नीचे रह सकते हैं, तो 4 लोगों का ये रूम रहता है।
अटैच इसमें वॉशरूम रहता है सर। आप दिखाएंगे तो ऊपर भी काफी एटिक बहुत प्यारी है हमारी। एटिक से हमारा मून वॉच भी हो सकता है, पीछे विंडोज भी लगी हुई हैं, आप वो देखिए। तो गाइस जैसे कि मैंने बताया कि मैं कल आया हूँ तो मैंने भी फैमिली रूम ही ले रखा है अपने लिए। तो फैमिली रूम में ऐसा नहीं है कि आप 4 ही लोग रह सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी स्पेस है। और अगर आप स्टाफ से बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 1 या 2 तो बेड अलग एक्स्ट्रा बेड मिल सकते हैं। 6 से 7 लोग, ऐसा नहीं है कि आपको अब फैमिली रूम ले लिया तो आप बस 4 ही लोग इस रूम में रहेंगे और बस आपको इसमें 4 से ज़्यादा नहीं जाने दिया। आराम से आप अगर 5 हैं 6 हैं 6 ऊपर तो सब बुकिंग, जब बुकिंग रहती है हमारे माउथ मार्केटिंग रहती है, आप लोग आइए कभी भी। ऑनलाइन भी हमारा है, ऑनलाइन भी चेक कीजिए, रिव्यूज वगैरह चेक कीजिए हमारी। बाकी आप लोग अगर बुकिंग कराते हैं तो बुकिंग के टाइम में आप लोग बात करेंगे तो आप लोग बताएंगे कि 4 से हम 5 है, 5 से 6 है, तो हम एडजस्ट करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। रूम बहुत बड़ा, आप देख सकते हैं, काफी स्पेस है, बहुत स्पेस है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ आते हैं, जैसे आते हैं फ्रेंड्स में आते हैं, फ्रेंड्स का ग्रुप आता है तो वो लोग कहते हैं कि हमें 1 रूम चाहिए, तो हमने इसी हिसाब से इसका स्ट्रक्चर इसको दिया हुआ है। इसमें 6 से 7 लोग इजीली रह सकते हैं सर। तो गाइस इसका भी अब टॉयलेट, अटैच टॉयलेट बाथरूम आपको दिखाना बहुत जरूरी है। अटैच वॉशरूम है, तो सबसे पहले आपको यही दिखाना होता है कि अटैच टॉयलेट बाथरूम की सुविधा कैसी है, क्योंकि ना गंदगी वगैरह जो मेन होता है टॉयलेट बाथरूम में ही होता है, फिर लोगों का वहाँ से रिव्यू खराब होना। आप आइए तो सर इसका आपको वॉशरूम दिखाते हैं। पहले थोड़ा यूनिक वॉशरूम है, यूनिक रूम है तो यूनिक वॉशरूम भी मिलेगा आपको। आइए देख सकते हैं हमारे बाथरूम में जकूज़ी, साथ में आपकी वेस्टर्न सीट होगी, अपना गीजर की सुविधा आपको सभी रूमों में दिखेगी। साथ में देखा जाए तो टॉवल वगैरह, टॉयलेटरी वगैरह, यहाँ पे सब कुछ ओके है। तो आइए सर हम आपको एक चीज़ और दिखाएंगे। जैसे कि आप फैमिली में आते हैं, 10 से 12 लोग के ग्रुप में आते हैं, या 12 से 15 लोग के ग्रुप में आते हैं, 15 से 30 लोग के ग्रुप में आते हैं, तो हमारे पास बारबेक्यू भी है। आप लोग आराम से अपना एंजॉय कर सकते हैं, बारबेक्यू चिकन वगैरह ग्रिल करके खा सकते हैं। तो ये चीज़ें सारी जो एमिनिटी होती है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम लोग आपसे सिर्फ एक पैकेज लेते हैं, वो पैकेज में आपको सब कुछ देने की कोशिश करते हैं जो हमारा आपको दिख रहा है। जैसे हमने बारबेक्यू का बनवाया है, स्विमिंग पूल है, ये चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों को कोई चार्जेस नहीं है, ये आपके सब पैकेज में इंक्लूडेड होते हैं। और पैकेज भी ऐसे कुछ हमारे हाई फाई नहीं है, आप लोग डायरेक्टली हम पे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। ऑनलाइन हमारे पैकेज की रेट लिस्ट भी लगी हुई है, ऑनलाइन ऑफलाइन में थोड़ी बहुत बार्गेनिंग हो सकती है। आप लोग डायरेक्ट हम लोग उससे कॉन्टैक्ट करके यहाँ पे अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। अब गाइस देखिए, आपने पूल, मेरे ख्याल से बहुत सारे पूल आपने यूज़ करे होंगे, लेकिन पहाड़ में आने के बाद अगर आपने पूल यूज़ करा है और उसमें आपको नेचुरल वाटर मिल जाए नहाने के लिए ना, तो समर के टाइम पे बेस्ट एंड बेस्ट है ये पूल, क्योंकि इसमें आता है नेचुरल वाटर, पहाड़ों के स्रोतों का पानी जो सीधे पूल में एंटर करता है। और पूल में आप ये देखिए पूरा साफ़ सफाई का ध्यान रखा गया है विंटर्स में भी, जबकि विंटर्स में नहाना कोई प्रेफर नहीं करता है पूल में, तो विंटर्स में भी अगर पूल में इतनी साफ़ सफाई रखे तो समर में इसका यूटिलाइज ज़्यादा होता होगा। जैसे कि प्राइस की बात है, प्राइस की बात अभी मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा, डिस्कस करके पूरा व्लॉग में आपको पूरा दिखाऊंगा कि क्या यहाँ का प्राइस है और कितना यहाँ का चार्जेस हैं। और चार्जेस बहुत सही है, मतलब नॉमिनल प्राइस है, कोई ज़्यादा नहीं, मेरे को तो नहीं लगे। सॉरी सर, मैं आपको बीच में जो थोड़ा सा टोकूंगा इसलिए ताकि हम आपको दिखाएंगे हम अपने गेस्टों के साथ कैसे रहते हैं। मैं आपको, आपने अभी ट्री हाउस नहीं देखा है, मैं आपको, मेरे दोनों ट्री हाउस लगे हुए हैं, फिर भी मैं आपको अपने गेस्ट के पास ले जाके उनसे फीडबैक आपको सुनाऊंगा। आप आइए सर। चलिए। तो भाई ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई कि एक टूरिस्ट को दूसरे टूरिस्ट से पूछने का मौका मिल रहा है कि उसको सेम रिजॉर्ट में कैसा ट्रीट मिला है और कैसा उसका एक्सपीरियंस रहा है इस रिजॉर्ट में अभी तक का, कल से। तो देख सकते हैं सर आप, पूरा जंगल लुक है, आपको यहाँ पे बाहर के कोई भी लोग नहीं दिखेंगे, जो भी दिखेंगे यहाँ पे रिजॉर्ट पे दिखेंगे, रिजॉर्ट का अपना स्टाफ दिखेगा, जो लोग यहाँ पे रहने आए हुए हैं वो लोग दिखेंगे। बाकी देखा जाएगा तो हमने नो स्मोकिंग के बोर्ड भी लगाए हुए हैं, ये इसलिए लगाए हुए हैं कि ताकि ये पूरा जंगल लुक, आग लगने का बहुत सा डर रहता है। देख सकते हैं आप, ट्री हाउस ये रूम है, 10 से 12 फीट की हाइट पे ये रूम है, आपको इसको अंदर से इंटीरियर भी दिखाएंगे। बाकी यहाँ पे हमारे रुके हुए गेस्ट है जो आपको नाइट का एक्सपीरियंस बताएंगे कि कल नाइट कैसी थी, जब डेली नाइट कैसी रहती है, रोज अलग अलग गेस्ट आते रहते हैं यहाँ पे। तो अभी अच्छा हुआ कि हम लोग वीडियो भी शूट कर रहे हैं और हमारे गेस्ट भी यहाँ पे रुके हैं। तो हसन सर बताएंगे कि ये लोग आपको कैसा रहा यहाँ पे सर? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर, अलग आकर के हम लोगों को इतना अच्छा स्टाफ भी यहाँ पे, खाना अच्छा, पूल अच्छा है, एंड बहुत अच्छा है। आप कहाँ से आए हुए हैं? हम लोग लखनऊ से आए हैं। लखनऊ से सर यहाँ पे रुकने के लिए आए हुए हैं, तो नैनीताल जैसी जगह में सर को मतलब यहाँ पे आके अच्छा एक्सपीरियंस रहा, हाँ अलग एक्सपीरियंस रहा, मतलब कोई स्टाफ में कोई दिक्कत नहीं, सर्विंग में कोई दिक्कत नहीं, लोग बहुत हम्बल हैं, हाँ। खाना अच्छा है, कुक शेफ तो यहाँ का बहुत अच्छा है, इतना अच्छा हम लोग को नैनीताल में अंदर नहीं मिला जितना अच्छा यहाँ पे। के बारे में क्या कहेंगे आप? रूम आपका बहुत खूबसूरत बना हुआ है, ट्री हाउस अवेलेबल है, गद्दे भी आपके वार्म वाले हैं, रात में ठंडा नहीं लगा, रजाई अच्छी थी, बाथरूम अच्छा है, बहुत प्यारा लगा, अंदर से व्यू, फोटोज बहुत अच्छा है बालकनी में हम लोगों के, बहुत खुश हुआ थी। सर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो यहाँ की प्राइसिंग है तो एक नॉमिनल प्राइस है या फिर कोई
आपको ज़्यादा लगा प्राइस या कम लगा इस टाइप में कुछ? एक नॉमिनली है, क्योंकि इससे महंगा तो नैनीताल में खाली रूम पड़ जाता है और यहाँ पे आके एक अलग एक्सपीरियंस, एक अलग माहौल है। आप अपनी फैमिली के साथ आइए या अपने ग्रुप के साथ आइए, आपको यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। आप बारबेक्यू करना चाहें, आप बोनफायर लगवाना चाहें, आप अपने अलग से डिशेज बनवाना चाहें, तो यहाँ पे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। यहाँ का स्टाफ बिल्कुल सपोर्टिव हो पूरी तरीके से। अगर आप कुछ अपनी तरफ से बनवाना चाहते हैं तो कुक उसके लिए भी राजी है। किसी भी टाइम आपको कोई भी फैसिलिटी चाहिए, हर चीज़ में वो आपका सपोर्ट करेंगे। मतलब मैं तो आपसे सर ये कहना चाहूँगा, आप हमसे बुकिंग कीजिए, आप हमसे एक पैकेज लीजिए, उस सेम पैकेज में आपको सेम चीज़ें खुद ही ऑटोमेटिक आपके टेबल पे आना स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि मतलब हाँ, हम लोगों ने पैसा खर्च किया तो उस चीज़ की हमें वैल्यू मिल रही है। ठीक, तो आइए सर, आपको हम रूम दिखाएंगे थोड़ा अंदर। ओके, थैंक यू सर। कुछ फ्रेंड्स आए हुए हैं, ये सभी लोग लखनऊ से हैं। तो सर आपका एक्सपीरियंस सही रहा? बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस, और यहाँ का खाना बहुत अच्छा था, और यहाँ का जो ब्रेकफास्ट था बहुत अच्छा था। यहाँ हम लोग रात में बहुत इंजॉय किए, बोनफायर बहुत अच्छा, हम लोग मस्ती बहुत अच्छा की, यहाँ की पिक भी बहुत अच्छी आई हम लोग की। ओके सर, थैंक यू। अब हमने आपको लखनऊ वाले गेस्ट को मिलाया, अब हम आपको मिलाएंगे बिहार के गेस्ट से, उनका भी एक रिव्यू लेंगे, उनका कैसा रिव्यू रहता है। ये ट्री हाउस में चढ़ने के लिए स्टेज रहती है, देखिए सर। तो सर सॉरी, थोड़ा सा आपके रूम में हमने इंटरफेयर कराया है। हाँ, तो सर थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप अपना शेयर करेंगे कि आपको कैसा लगा पैराडाइज पूल रिजॉर्ट में? बहुत 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 अच्छा लगा। यहाँ का माहौल, यहाँ की जो चीज़ें हैं, इतना अच्छा आप लोगों ने डेकोरेट कर रखा है, टेंट है, ट्री हाउस है, मतलब एक अलग एक्सपीरियंस है। हम लोग जो मतलब सबसे अच्छी बात है कि बजट में हमारे, मतलब ना ज़्यादा एक्सपेंसिव है ना कुछ भी। उस पैसे में जो हम लोग सिर्फ रूम लिए थे नैनीताल में इससे पहले, यहाँ आके उस पैसे में हमको खाना भी मिला, रहने को मिला, इतना अच्छा सा माहौल यहाँ पे है। एक्सपीरियंस आप दिखा सकते हैं, टेंट वगैरह जो है, यहाँ पे बास्केटबॉल भी बना हुआ है, कोर्ट बना हुआ है, फिर शाम को साथ में यहाँ पे सब साथ में क्रिकेट खेले, तो एक अलग एक्सपीरियंस है। और पानी वानी सब बहता रहता है, बढ़िया पूल भी बना हुआ है। सबसे बड़ी बात है नेचुरल वाटर है, हाँ, कोई एकदम भी मतलब केमिकल वगैरह नहीं मिला है पानी ना। बढ़िया। ओके, थैंक यू सर वेरी मच। ये इसके ट्री हाउस की बालकनी रहती है, गेस्ट यहाँ पे रुके हुए हैं, ये भी आपको कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। मैं बिहार से हूँ, मैं आया था पहले लखनऊ, फिर लखनऊ से यहाँ आया। मैंने बहुत जगह टूरिस्ट गया, मतलब कि दार्जिलिंग वगैरह, उधर जो सिलीगुड़ी दार्जिलिंग वगैरह किया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप नई जगह जाते हो तो वहाँ के जो मतलब कि जो भी स्टाफ होते हैं, जैसे ये रिजॉर्ट है, इस पैराडाइज रिजॉर्ट में यहाँ की स्टाफ सबसे अच्छी है, बहुत कोऑपरेटिव है, कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया उन्होंने। और दूसरी बात है यहाँ का जो मतलब कि इतना शांति एरिया है, एकदम लगता है कि हाँ हम कहीं टूर करने के लिए आए हैं, तो टूर करने के लिए चल जाता है। तो सर आप फैमिली के साथ आना चाहेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद आऊँगा और मेरे जितने भी जानने वाले फ्रेंड्स हैं या फिर जो भी हैं, तो मैं यही एडवाइस दूंगा कि भाई यहाँ पे आओ एक बार, यहाँ पे तुम विजिट करो और यहाँ पे देखना, तुमको लगेगा ही नहीं कि यहाँ पे कोई परेशानी है। एकदम फैमिलियल, स्टाफ भी फैमिलियल और रहने सहने का सब चीज़, खाने पीने जितना खाओ कोई नहीं। और फिर यहाँ के शेफ वगैरह भी बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। तो गाइस सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूँ कि एक यूज रूम मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि किसी टूरिस्ट ने इस रूम को यूज करा है, तो उसके बाद क्या एक्सपीरियंस है देखिए। ये है रूम अभी। कोई बात नहीं, हम आपको शासन में परमिशन लिए है, हम आपको दिखा सकते हैं। ये हमारा विंडो रहता है बालकनी व्यू के लिए, ऐसा व्यू ले सकते हैं अपना पूरा बाहर रिजॉर्ट का। वही सेम चीजें यहाँ पे भी दिखेंगी आपको, कॉम्प्लीमेंट्री जो कैटल रहती है, पानी रहती है, सुपर से कॉफी से। ये साइड हमारा मिरर रहता है। सबसे बड़ी चीज जो अटैच इसमें वॉशरूम है, वॉशरूम में आपको सर ट्री मिलेगी, इसलिए ट्री हाउस है। वॉशरूम में ट्री मिलेगी गीजर के साथ में, फैसिलिटी सेम जो शहरों में आपको ऊपर मार्केट में आपको नैनीताल में जो आपको फैसिलिटी मिली है, वो सेम फैसिलिटी आपको बेंगलुरु के पैराडाइज पूल रिजॉर्ट में भी मिलेगी, चाहे वो गद्दे के फॉर्म से हो, चाहे वो वॉशरूम की फैसिलिटीज से वो आपको लगा सकते हैं। तो सर गाइस देखिए, जैसे कि ट्री हाउस है ना, तो ट्री हाउस का मतलब ये है कि ट्री के बीच में बना हुआ है। तो देखिए आप पेड़ के अंदर से एकदम बिना पेड़ को नुकसान पहुंचाए अच्छा सा रिजॉर्ट बना रखा है। सबसे बड़ी बात, बिना पेड़ को नुकसान पहुंचाए हम लोगों ने रिजॉर्ट को रखा। और रूम का एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं, वही रूम वही फैसिलिटी सारी रूम में आपको दिख जाएंगी। अब आप हमको आपको लेके चलते हैं थोड़ा हमारे सबसे यूनिक जगह जो स्विमिंग पूल है, जिसके लिए लोग तरसते हैं, बिल्कुल वो चीज़ जगह दिखाते हैं आपको। साथ में अटैच में जिम भी है, आपको जिम भी दिखाते हैं वर्कआउट के लिए, जो एक्सरसाइज फ्रीक लोग हैं, जो वो कैसे अपना डेली रूटीन आगे कर सके अगर रिजॉर्ट में भी आते हैं, तो ये चीज़ें सारी चीज़ें हमारे पास हैं। भाई सबसे पहले आपको जिम से पहले अगर रास्ते में पूल पड़ गया तो मैं आपको पूल दिखा लेता हूँ। और पूल के लिए ही पैराडाइज पूल रिजॉर्ट फेमस है ज़्यादा, ठीक है सर, जिसके नाम में ही पूल है सर, हमारे तो नेम में ही पूल है। आप आइए, आपको स्विमिंग पूल की तरफ लेके चलते हैं। ये हमारा स्विमिंग पूल रहता है, ठीक है। 12 से 15 लोग इसमें एनी टाइम कभी भी आप स्विमिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेचुरल वाटर रहता है, कोई केमिकल वगैरह का यूज हम नहीं करते। नेचुरल वाटर आपसे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक स्रोत है, पानी का एक झरना है जो 12 महीने बहते रहता है।
गांव में खेती भी उससे नेचुरल वाटर रहता है, बहुत मतलब साफ पानी जिसे कहते हैं, वो हम आपको दिखा सकते हैं। तीसरे दिन 2 दिन पूल यूज़ होने के बाद तीसरे दिन हम पूल को क्लीन कर देते हैं। जैसे कि फ्राइडे सैटरडे हमारा वीकेंड्स के डे रहते हैं, तो फ्राइडे सैटरडे इसमें क्लीन वाटर रहेगा। फ्राइडे सैटरडे यूज़ होने के बाद संडे को क्लीनिंग होने के मंडे को दोबारा से फिल हो जाता है। वाटर फ्रेश ही रहता है। आप लोग यहाँ पे आते हैं, आप लोग को अगर पूल में कोई भी गंदगी ऐसा मिल जाती है, आप लोग रिसेप्शन में आइए, हमें 1 घंटे में देखिए आप पूल आपको रेडी मिलता है सर। मतलब ये चीज़ रेयर ही रहती है, वैसे तो ऐसे हम होने नहीं देते हैं। हम रात में या दिन में इसको चेंज कर देते हैं। 2-3 घंटे की इसमें प्रोसेस रहती है, इसकी फिलिंग मिलेंगी, बाकी सब ओके। तो सर आपने जो हमारा स्रोत है, नेचुरल वाटर स्रोत है, वो तो आपने देख लिया है। अब हम आपको दिखाएंगे साथ में जिम के लिए आते हैं तो आप ये हमारा जिम है। डेली रूटीन में आप जिम यूज़ कर सकते हैं अगर यहाँ पे आते हैं। ये उन लोगों के लिए जैसे कोई हफ्ते 2 हफ्ते यहाँ पे अगर रिजॉर्ट में रुकते हैं, बहुत से गेस्ट ऐसे रुकते हैं जो 14 से 15 दिन के लिए रिजॉर्ट में रुकने के लिए आते हैं, तो एक्सरसाइज डेली रूटीन सब एक्सरसाइज करते हैं। ये आजकल एक्सरसाइज के लिए हमने एक छोटा सा जिम भी बना रखा था। तो गाइस आइए, अब अपनी फिटनेस के लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिटनेस की वजह से हॉलीडे कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। जिम में आइए, रिजॉर्ट में आइए, जिम भी अपना एंजॉय करिए। देखिए आप नॉर्मली बेंच प्रेस वगैरह और ये बार और वेट वगैरह, यहाँ पे सारे डंबल्स वगैरह, यहाँ पे मतलब बेसिक जो चीज़ें नीड होती है ना एक जिम में, वो सारी सुविधाएं यहाँ पे रखी गई हैं। तो आप अपना वर्कआउट मिस तो नहीं करेंगे इस चीज़ के लिए। मैं इस चीज़ की गारंटी तो मैं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे 1 दिन से रुका हुआ हूँ, तो मेरे को एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो सर स्विमिंग पूल है तो हमको चेंजिंग रूम भी चाहिए। चेंजिंग रूम के लिए हमारे पास ये वॉशरूम है, देख सकते हैं आप। ये चेंजिंग रूम हमारा, ये साथ में आप लोग शावर वावर लेके अपना चेंज कर सकते हैं। अटैच इसमें वॉशरूम रहता है, ये कॉमन रहता है हमारा, इसको कोई भी आके यूज़ कर सकता है पूल के साथ में। जो पूल में आते चेंजिंग करने के लिए रूम पे नहीं जाना है, सही पे यहाँ पे चेंज कर लेना है। ठीक है। तो गाइस सब चीज़ आपको दिखा दिया। बात है मेन प्राइस की, कि प्राइस कितना है। नॉमिनल हम बोल रहे हैं तो आपको प्राइस भी बता देते हैं कि कितना है और वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, ये अब मैं आपको बताएंगे। चलिए पारस जी, तो सबसे पहले आप बताएंगे यहाँ पे स्टे का कितना, कितने लोगों का कितना है। मेन पहले फैमिली से स्टार्ट कीजिए, फिर कपल से स्टार्ट कीजिए। देखिए सर, रेट्स का ऐसा कुछ नहीं है। नैनीताल में 2 सीजन चलते हैं, सीजन और ऑप्शनल। इसके आपको सीजन का बताता हूँ मैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई छुट्टियाँ वगैरह रहती है। रेट का कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। रेट सीजन में थोड़ा ऊपर और वीकडे में थोड़ा नीचे हो जाता है। जैसे कि मान के चलो हम आपको थोड़ा बहुत हिंट देते हैं। जैसे हमारे पास डबल ऑक्यूपेंसी आपने लग्जरी रेंट देखा था, तो ये रूम ये है 2 लोगों के लिए है। तो इसमें क्या आती है, इंक्लूड आपकी ब्रेकफास्ट, डिनर, इवनिंग टी, स्नैक्स के साथ 4500 या 5000 रुपीज़ की कॉस्ट आती है। ये इसको डिवाइडेड कम करते हैं तो 20 to 50 पर पर्सन या 2500 रुपये पर पर्सन। इसमें ये ना सर, पैकेज का मतलब ये है कि आप जितनी चीज़ें ऐड करवा रहे हो वो आपको डिस्काउंटेड उसमें प्लस होती जाती है। पैकेज थोड़ा ऊपर चला जाता है। नॉर्मली जो रेट रहता है वो 2000 से 2500 के बीच में रहता है पर पर्सन। जिसमें हम ब्रेकफास्ट हो गया, डिनर हो गया और रिजॉर्ट की जो सारी अमेनिटीज है, रूम के साथ विद रूम के साथ मान के चलिए 45 to 5000 आपका डन हो जाता है। सेम चीज़ें फैमिली रूम में भी है, सेम चीज़ें हुई हैं। 24 से 30 एडल्ट की यहाँ पे ऑक्यूपेंसी रहती है। डिनर का हमारा डिनर में भी ये रहता है कि पूरी मील्स रहती है, प्रॉपर जैसे मील जाते हैं वो रहती है। वो 8 से 10 आइटम उसमें इंक्लूडेड रहते हैं, तो उसी चीज़ के पैसे हैं सर। और सर सबसे बड़ी बात है, वेज के लिए वेज, वेज के लिए वेज, नॉन वेज के लिए नॉन वेज, ये हम पूरा ध्यान देते हैं। वेजिटेरियन के लिए प्योर वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन के लिए नॉन वेजिटेरियन सर। ठीक है, बाकी आइए यहाँ पे आइए। द पैराडाइज पूल रिजॉर्ट आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, नैनीताल से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पे ये रिजॉर्ट है। 8 किलोमीटर कह सकते हैं। रिजॉर्ट में आइए, रिजॉर्ट में आके आपको सारी चीज़ें रिजॉर्ट के अंदर ही मिल जाएंगी, जिससे आप पूरा एंजॉय कर सकते हैं। तो पारस जी वो सब तो ठीक है। अब कोई राइड टू एक्सप्लोर के थ्रू यहाँ आता है तो कुछ स्पेशल डिस्काउंट हमारे सबसे अच्छी चीज़, जैसे सर यहाँ पे आए हुए हैं, ऐसे यहाँ पे सभी यूट्यूबर्स वगैरह आते हैं तो हम लोग से डिस्काउंट की बात करते हैं। लेकिन हम लोग तो पहले से ही सब कुछ गेस्ट को माउथ मार्केटिंग रहती है। ऑनलाइन जो बुक करके आते हैं वो ऑनलाइन करते हैं, जो ऑफलाइन बुक करते हैं उनके साथ माउथ मार्केटिंग रहती है। तो हम लोग पहले से ही ऐसा नहीं कि रेट बढ़ा के कम करते हैं, ऐसा हमारा कोई वो नहीं है। आप लोग बात कीजिए एक नॉर्मल रेट के बाद आपके जो गेस्ट आते हैं, पहले तो हम इतना डिस्काउंट दे ही रहे हैं, आपके चैनल से या आपके रेफरेंस से जो भी गेस्ट आते हैं 10% का डिस्काउंट हम यहाँ पे उनको देंगे। तो गाइस देखिए, सोने पे सुहागा राइड टू एक्सप्लोर के थ्रू अगर आप पैराडाइज पूल रिजॉर्ट में आते हो और राइड टू एक्सप्लोर का नाम लेते हैं कि हम इस चैनल के थ्रू यहाँ आए हैं, तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। पैराडाइज पूल रिजॉर्ट के कॉन्टैक्ट की डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में पूरी मेंशन कर दूंगा। उसमें पारस जी का कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर दूंगा। तो कॉल कीजिए,
कॉल कीजिए, चैनल का नेम बताइए, डायरेक्ट मेरे नंबर पर कॉल कीजिए, चैनल का नेम बताइए, अपना डिस्काउंट लीजिए, अपना बढ़िया से बढ़िया पैकेज आप पैराडाइज पूल रिजॉर्ट में बुक कर लीजिए। इसी के साथ करते हैं इस व्लॉग को एंड। और बहुत इन्फॉर्मेशन से अगर आपको इस इन्फॉर्मेशन से अगर आप यहाँ आते हैं तो 10% डिस्काउंट लीजिए और पैराडाइज पूल रिजॉर्ट के मजे लीजिए। नैनीताल में आइए, नैनीताल में ज़्यादा दूर है नहीं यहाँ पे। अच्छा हाँ, सबसे बड़ी बात मैंने एक चीज़ और गौर करी, इनके पास टैक्सी सुविधा भी दिख रही थी इनकी। हाँ पारस जी, शायद ये मिस हो गया है, तो कुछ आप बताएंगे इसके बारे में? जैसे सर आप लोग टैक्सी से आते हैं नैनीताल, हल्द्वानी, ये ड्रॉपिंग के लिए हमारे पास अपनी भी गाड़ी है। आप लोग डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से हमसे अपना आने जाने के लिए वो कर सकते हैं, सब चीज़ होगा। तो गाइस नैनीताल में बेसिकली जो आता है ना, नैनीताल और कैची धाम यहाँ के मेन इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस हैं। टूरिस्ट प्लेस नहीं, मतलब हम श्रद्धा के हिसाब से बोल रहे तो कैची धाम हर कोई जाना प्रेफर करता है। ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, ऑल ओवर इंडिया नहीं, कैची धाम तो ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस है। आपको पता ही है, कैची धाम के बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। सर मैं आपको थोड़ा सा एक बार मैं बोलना चाहूँगा, यहाँ पर से नियर बाय में कैची धाम ही सबसे पहले आता है। कैची धाम की दूरी यहाँ पर से 28 किलोमीटर है, नैनीताल यहाँ पर से 8 किलोमीटर है, भीमताल यहाँ पर से 18 किलोमीटर है, रानीखेत यहाँ पर से 85 किलोमीटर है। मतलब यहाँ पे रह के काला ढूंढी यहाँ पर से 25 किलोमीटर है। जिस तरफ को भी देखेंगे आपको हर जगह पे 20 से 25 किलोमीटर पे एक खूबसूरत जगह आएगी सर। मतलब रिजॉर्ट में रुक के आप लोग आते हैं यहाँ पे दिन भर घूम के फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे दूर करने के लिए बहुत बेस्ट एरिया है। आप लोग आइए, बाकी बातों से करिए कुछ नहीं होता है, एक्सपीरियंस लीजिए, उसके बाद आप आगे शेयर कीजिए। तो बहुत अच्छी बात की पारस जी ने हमसे। तो गाइस इसी के साथ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैंने कोशिश करी कि मैं पूरी इन्फॉर्मेशन कवर करूं, किसी को यहाँ आके ऐसा ना हो कि बिना इन्फॉर्मेशन के यहाँ आए। और अगर आप आके ट्राई भी कर सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन जो मैंने बताई है वो सारी नॉमिनल चीज़ों में यहाँ पे आपको मिल जाएगी, प्रोवाइड हो जाएगी। तो इसी के साथ करते हैं इस व्लॉग को एंड। बहुत लंबा व्लॉग हो गया है, पूरी इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ। तो मिलते हैं आपसे किसी नए व्लॉग में इसके बाद। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय श्री राम। जय श्री राम।